समस्या क्या है कि आप कई लोगों को पढ़ते होंगे, कई लोगों को सुनते होंगे, लेकिन समस्या यह है कि आप जो पढ़ा, जो सुना, जो जाना, जो बात समझ भी आ गई, आप उसको जीने का साहस नहीं दिखाते और इसी कारण से आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। और जीने का अर्थ क्या होता है कि अर्जुन ने अगर गीता सुनी है तो अर्जुन अब युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना है, इसीलिए तुम्हें गीता सुनाई है। तो हमें वैसा फिर उसे जीना होगा, तभी हमारे लिए गीता हो, उपनिषद हो, अष्टवक्र गीता हो या कोई और हो, वो तभी हमारे काम के हैं। तो आज का हमारा प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित है, जिसमें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता, साक्षी और दृष्टा, आत्मा और अहंकार, ये कुछ शब्द हैं, इनसे संबंधित हैं। तो इनको हमें समझना है। एक बात हमेशा समझ लें अच्छे से कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ना, सुनना, बोलना, देखना, करना, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हो रहा है, मुक्ति के लिए। किससे मुक्ति? अभी हम जो है, जैसे हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं और हमें इस स्थिति से मुक्ति चाहिए। इसी के लिए हम निरंतर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्रियाशील है, परिवर्तनशील हैं। सारा परिवर्तन है ही इसीलिए क्योंकि अभी जो है, जैसा है, वो ठीक नहीं है। तो जिससे भी हम मुक्त होना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले उसे समझा जाए, और जो समझ लिया जाता है उससे मुक्त हो गया होता है। माने जो समझ लिया गया, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। जैसे सवाल को अगर हमने समझ लिया तो सवाल से हम मुक्त हो गए। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास, वो है क्षेत्र। श्री कृष्ण जब क्षेत्र कह रहे हैं तो इस क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो श्लोक के अनुसार क्षेत्र का संबंध बताया गया है शरीर से, किंतु शरीर को आप कितना समझते हैं? शरीर सिर्फ यही नहीं होता, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान। शरीर का मतलब होता है शरीर, ये जो पंच इंद्रियां हैं, अंतःकरण जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, वो सब भी, और इन सब का जिससे भी संबंध है, वो सब कुछ शरीर के अंतर्गत आएंगे, और शरीर क्षेत्र है। तो जब कृष्ण कह रहे हैं क्षेत्र, तो क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ? अगर आप कृष्ण मूर्ति को थोड़ा सा आपने सुना है, तो कृष्ण मूर्ति बात करते हैं ज्ञात की, ज्ञात से मुक्त होने की। तो मैं समझता हूं कि जिस ज्ञात की कृष्ण मूर्ति बात करते हैं, वही ज्ञात यहाँ पर क्षेत्र है। कृष्ण जिसे क्षेत्र कह रहे हैं, उसी को कृष्ण मूर्ति ज्ञात कह रहे हैं कि ज्ञात से मुक्त हो जाओ, अज्ञात में प्रवेश करो, उसी को कृष्ण क्षेत्र कह रहे हैं। तो क्षेत्र क्या है, ध्यान से समझना, क्योंकि क्षेत्रज्ञ भी तभी समझ आएगा जब क्षेत्र को समझोगे। भारत को समझोगे तभी तो भारतीय समझ आएगा ना। तो क्षेत्र को ध्यान से समझें। क्षेत्र का अर्थ है सबसे पहले शरीर। शरीर क्या है? ये जो पूरा शरीर है, ढांचा, यह है क्षेत्र। इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी आपने संसार में संबंध बनाया है, जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी अनुभव किए हैं, वो सारे अनुभव, वो भी क्षेत्र हैं। ये 5 इंद्रियां क्षेत्र हैं। आंख क्षेत्र है, पर आंख के माध्यम से जो कुछ भी आपने देखा और जो कुछ भी आप देखते हैं और देख सकते हैं, वो भी क्षेत्र है। इसी तरह कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन सब के, ये सब भी क्षेत्र हैं। और इन सब के माध्यम से जो कुछ भी आपने जाना, जो भी अनुभव लिए, और जो भी आप जानोगे, और जो भी जाना जा सकता है इन सब के माध्यम से, वो सब भी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी क्षेत्र है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब के माध्यम से जिसकी भी तुम कल्पना कर सकते हो, जिसका भी विचार कर सकते हो, जिसके बारे में भी सोच सकते हो, वो सब भी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझ रहे हो कृष्ण मूर्ति क्या कह रहे हैं? ज्ञात, यही तो है ज्ञात, जो हम जानते हैं, जिसका हमें अनुभव है। तो ये शरीर, पंच इंद्रियां, अंतःकरण, सब कुछ क्षेत्र है। इन सबके जो अनुभव हैं वो भी क्षेत्र हैं। जो भी आपकी धारणाएं हैं, मान्यताएं, परंपराएं, जो भी आपके पूर्वाग्रह हैं, जो भी आपका ज्ञान है, जो भी आपने शिक्षा ली है, जो भी आपके संस्कार हैं, वो सब क्षेत्र है। आपका सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, प्रेम का अनुभव, सब क्षेत्र हैं। अब अगर इसको सीधे सीधे कहें तो
आप जो कुछ भी जानते समझते हैं, जो कुछ भी आपने आज तक अनुभव किया है, जाना है, देखा है, पाया है, वो सब कुछ क्षेत्र है। ठीक। अब आगे के जो 3 शब्द हैं, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता और साक्षी, उससे पहले समझ लो साक्षी, दृष्टा, आत्मा, ये तीनों एक ही हैं, इनको अलग अलग मत जानो। साक्षी, दृष्टा और आत्मा तीनों एक हैं। तो अब जो 3 शब्द हैं क्षेत्र के बाद, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता और साक्षी, ये क्या है? क्षेत्रज्ञ, आप जब हम गीता की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रज्ञ को आप जोड़ दो अर्जुन से कि अर्जुन क्षेत्रज्ञ है, ऐसा मानो। भोक्ता दुर्योधन है और साक्षी कृष्ण है। इस तरह से इसको समझो। तो अब क्षेत्रज्ञ और भोक्ता क्या है ये समझो। क्षेत्र समझ गए, इस क्षेत्र से तुम्हारा संबंध क्या है, कैसा है, क्यों है, उसके पीछे नीयत कैसी है, इससे यह तय होगा कि तुम क्षेत्रज्ञ हो या भोक्ता हो। हमने क्षेत्र समझा, उस क्षेत्र से आपका संबंध कैसा है इस पर निर्भर करेगा कि आप क्षेत्रज्ञ हो या भोक्ता हो। अब देखो दुर्योधन को। सबसे पहले दुर्योधन के पास भी शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ज्ञान है, शिक्षा है, संस्कार है, धारणाएं है, ताकत है, शक्ति है, हथियार है, सब कुछ है। इतनी बड़ी सेना है और ज्ञान है, अनुभव है कितना ही। वो ये सब क्या है? क्षेत्र। उस क्षेत्र से दुर्योधन का संबंध क्या है? दुर्योधन क्या करना चाह रहा है उस सब के माध्यम से, उस क्षेत्र के माध्यम से? वो उस क्षेत्र के माध्यम से कुछ पाना चाह रहा है, कुछ हासिल करना चाह रहा है, उसका मालिक बनने के लिए, भोगने के लिए। जैसे मान लो दुर्योधन के पास ताकत है, सेना है, ज्ञान है, और वो उस सारी ताकत का, सेना का, ज्ञान का, अनुभव का उपयोग कर रहा है अधर्म के लिए, भोग के लिए, कुछ बन जाने के लिए, कुछ हासिल कर लेने के लिए, ताकि अपने अहंकार को फुला सके, ताकि कह सके कि मैं मालिक हूं। तो दुर्योधन कहलाएगा भोक्ता। अर्थात इस क्षेत्र से भोग की कामना के साथ संबंध रखना ही भोक्ता है। जो इस क्षेत्र से संबंध रखता है, इस क्षेत्र का उपयोग करता है ताकि भोग सके, ताकि इसी में लिप्त रहे, ताकि यहीं पर उपलब्धियां पाले, कुछ बन जाए, कुछ हो जाए, किसी का मालिक बन बैठे, तो उसे कहते हैं भोक्ता। लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि अर्जुन भी कृष्ण से कुछ ज्ञान पा रहा है, कुछ पूछ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि दुर्योधन ने भी नहीं पूछा। जो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, उन सब से दुर्योधन भी पूछ रहा है। लेकिन दुर्योधन किस लिए पूछ रहा है? ताकि जीत हासिल कर लूं और भोगने को मिले, धन भोगने को मिले, राज्य भोगने को मिले, स्त्री सुख भोगने को मिले। पर अर्जुन भी तो पूछ रहा है ना, अर्जुन भी तो जान रहा है। अर्जुन क्यों जान रहा है? अर्जुन कह रहा है कि मैं भयभीत हूं, मुझे बताओ ऐसा क्यों, मैं डर रहा हूं, मैं भ्रम में हूं, मुझे युद्ध नहीं करना, बताओ मैं करूं तो करूं क्यों? अर्जुन जानने के लिए, अर्जुन जिज्ञासा कर रहा है, पूछ रहा है मुझे बताओ मैं ये क्यों कर रहा हूं। दुर्योधन तो कह रहा है कि मुझे करना है क्योंकि मुझे भोगना है। अर्जुन कह रहा है मैं क्यों करूं? तो जान तो अर्जुन भी रहा है कृष्ण से, ताकत अर्जुन के पास भी है, धन, सेना, शक्ति, अनुभव, ये उसके पास भी है। लेकिन वो पूछ रहा है मैं इसका उपयोग इस युद्ध में क्यों करूं, बताओ तो मुझे। और कृष्ण क्या कहेंगे? अपनी मुक्ति के लिए और संसार के कल्याण के लिए। अपनी मुक्ति के लिए और संसार के कल्याण के लिए तुम अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का, अपनी ताकत का, अपनी सेना का, अपने संसाधनों का उपयोग करो। क्षेत्र क्या है? उसकी ताकत, उसका अनुभव, उसका शरीर, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसके विचार, उसकी समझ, ये सब क्या है? ये क्षेत्र हैं। और कृष्ण कह रहे हैं इन सब का उपयोग करो अपनी मुक्ति और संसार के कल्याण के लिए। तो अर्जुन हो गया क्षेत्रज्ञ। तो किसी ने पूछा था प्रश्न में कि ये जो क्षेत्रज्ञ है, क्या ये क्षेत्रज्ञ अहंकार ही है? तो एक बात और जान लो कि अहंकार तो है, अर्जुन भी अहंकार ही है, क्योंकि अर्जुन आत्मा थोड़ी नहीं है। आत्मा होता तो फिर उसको इतना ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? तो अर्जुन भी है तो अहंकार, और दुर्योधन भी अहंकार है।
तो इसको ऐसे देखो कि जो अहंकार संसार से माने इस क्षेत्र से संबंध रखता है भोग के रूप में, कि इसे भोगना है इसलिए इसको पाना है, इसलिए इसको जानना है, वो भोक्ता कहलाएगा। और जो अहंकार इस क्षेत्र से मुक्त होने के लिए जानता है, करता है कुछ भी, वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो दुर्योधन क्या है? भोक्ता है। अर्जुन क्या है? अर्जुन क्षेत्रज्ञ है। अर्जुन भी अहम है, लेकिन वो मुक्ति की दिशा में बढ़ रहा है। वो जान रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा है वो स्वयं की मुक्ति और संसार के कल्याण के लिए। तो हमारे जीवन में, अपने जीवन में देखो, जो कुछ भी कर रहे हो, पढ़ना, लिखना, सुनना, देखना, संगत करना, कुछ भी करना, वो सब किस लिए कर रहे हो? अगर वो सब तुम कर रहे हो अपनी मुक्ति के लिए और संसार के कल्याण के लिए, तो तुम क्षेत्रज्ञ हुए। इसलिए नहीं कर रहे हो कि संसार में ही और लिप्त हो जाएं, संसार में ही कुछ हासिल कर लें, किसी का मालिक बन जाएं, कुछ पालें, कुछ हो जाएं। इसलिए अगर कर रहे हो तो तुम दुर्योधन हो, माने भोक्ता हो। तो क्षेत्र माने वो सब अंदर बाहर हो, जो जानते हो, समझते हो, देखते हो, सुनते हो, सब। इस क्षेत्र से संबंध अगर भोग का है तो तुम भोक्ता, इस क्षेत्र से संबंध अगर मुक्ति का है तो तुम क्षेत्रज्ञ। और हमने शुरू में ही क्या बात की थी कि जिससे मुक्त होना है उसको समझना जरूरी है। उसको समझे बिना उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो समझना तो अर्जुन को भी पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन भी है तो देहधारी, शरीर तो उसके पास भी है, तो संसार में तो वो भी है, पर मुक्त होना है क्योंकि उसे ये दिख गया है कि संसार में वो मिल नहीं रहा, भ्रम ही भ्रम है, बस शाश्वत सुख नहीं मिल रहा, बंधन ही बंधन है। तो वो अब मुक्ति चाहता है। और दुर्योधन तो आंखों पर पट्टी बांध ही चुका है। उसका अहंकार तो ये देख पाने में ही असमर्थ है कि जिसे वो पाना चाहता है वो उसके लिए मुक्ति नहीं है, बल्कि बंधन है। तो जैसे हम जाते हैं ना मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, कहीं भी भगवान के निकट, तो हम किस लिए जाते हैं? कुछ मांगने के लिए कि भगवान ये दे दो, वो दे दो, फलानी चीज़, ये चीज़, वो चीज़, इसलिए जाते हैं ना। कितनी सारी कामनाएं होती हैं हम। तो हम क्या हैं? हम भोक्ता हुए, क्योंकि हम भगवान के निकट भी जा रहे हैं तो किस लिए? ताकि भोग के लिए ही और कुछ मांग लें, भोग की वस्तुएं, संसाधन मांग लें। और एक दूसरा व्यक्ति है जो जाता है कि भगवान मुक्ति दो, मार्ग दिखाओ। जैसे एक व्यक्ति होता है जो पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है और सारे रट डालता है, सारे पी लेता है, सारे श्लोक, सारी सुक्तियाँ, सब कुछ वैसा का वैसा। पर नियत क्या थी उसकी शुरू में? कि मैं ये सब कर लूँगा, इससे मैं एक बहुत बड़ा गुरु बन जाऊँगा, सब मेरी बात सुनेंगे, सब मेरे अनुसार चलेंगे, माने मैं अपना एक प्रभाव बना दूंगा, मैं कुछ हो जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा। इसके लिए एक व्यक्ति जाता है, तो यह है भोक्ता। इसी के साथ एक व्यक्ति जाता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं उलझा हुआ हूँ, मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं बंधन में पा रहा हूँ खुद को, तो मुझे तो गीता के पास जाना है, उपनिषद के पास जाना है। इसलिए नहीं कि उनको पढ़ लूँगा, उनको समझ लूँगा तो मैं गुरु हो जाऊँगा, इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं मुक्त हो सकूँ, और मेरी मुक्ति से अगर किसी का भला हो सके तो संसार का कल्याण भी हो जाए। पर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे किसी पर अपना प्रभाव छोड़ना है, नहीं, मुझे तो पहली है अपनी मुक्ति चाहिए। और अपनी मुक्ति अगर सचमुच मुक्त होता ही है तो उसकी मुक्ति फिर संसार के लिए भी कल्याणकारी हो ही जाती है। तो तुम क्षेत्रज्ञ हो या भोक्ता, ये तुम्हारी अंदर जो नियत है उस पर निर्भर करता है। फिर हमने की थी कि साक्षी या आत्मा या दृष्टा, तो ये तीनों एक ही हैं। तो साक्षी कौन हुआ फिर? अब देखो, अर्जुन भी फंसा हुआ है संसार में, दुर्योधन भी फंसा हुआ है संसार में। संसार मान लो क्षेत्र। अब इस संसार में जो कुछ भी है, ज्ञान, अनुभव, ताकत, शक्ति, संसाधन, जो कुछ भी, उन सब का उपयोग अभी अर्जुन कर रहा है मुक्ति के लिए, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ कहलाएगा। दुर्योधन कर रहा है भोग के लिए, इसलिए वो भोक्ता कहलाएगा। पर अभी अर्जुन और जो दुर्योधन है, ये दोनों मुक्त नहीं है, वो संसार में ही हैं। और कृष्ण कहाँ खड़े हैं? उससे बाहर। तो कृष्ण साक्षी हैं। साक्षी कौन हुआ? जो
इन सब से मुक्त ही है। पर ये जो क्षेत्रज्ञ है, चूंकि ये भी कृष्ण की ओर ही बढ़ रहा है, और जैसे कृष्ण उसको 18 अध्याय सुनाते हैं, तो अंत तक जाकर भी ये जो क्षेत्रज्ञ है जो अर्जुन, ये भी मुक्त ही हो जाता है। ये भी फिर साक्षी ही हो जाता है कि युद्ध बस हो रहा है उसके माध्यम से। जो अभी तक वो मोह से ग्रस्त था, भयभीत था, भ्रमित था, सब खत्म हो जाता है। तो जो क्षेत्रज्ञ है उसकी मंजिल भी क्या है? साक्षी हो जाना, कृष्ण हो जाना। और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? बस अर्जुन जैसे युद्ध करने लगा तो दूरी मिट गई, क्योंकि वो युद्ध नहीं कर पा रहा है। कब तक? जब तक वो क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्र से मुक्त नहीं हो पा रहा है। जैसे ही क्षेत्र से मुक्त होगा, वो क्षेत्रज्ञ से साक्षी में प्रवेश कर जाएगा। तो ये है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता, साक्षी, आत्मा और अहंकार। शायद आपको कुछ समझ आया होगा, पर अब ये समझ तो लिया, अब करना क्या है? अब आपको ये देखना है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके पास है, जितनी भी शक्ति, धन, दौलत, पैसा, ताकत, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, पहचान, शरीर, बल, बुद्धि, इन सब का उपयोग आप किस लिए कर रहे हैं? संसार में और लिप्त हो जाने के लिए कर रहे हैं, या इस संसार से मुक्त होने के लिए, माने कि अपनी जो कमजोरियां हैं उनसे मुक्त होने के लिए कर रहे हो? आपके पास जो कुछ भी है, आप उसका उपयोग संसार के कल्याण के लिए कर रहे हो, या संसार को और लूट लेने के लिए, उसको चूस लेने के लिए कर रहे हो? ये आपको देखना है। जैसे अर्जुन के सामने युद्ध था, आज हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। देखो ना, कितनी, खासकर प्राकृतिक समस्याएं हैं हमारे सामने, प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्लाइमेट चेंज जैसी, जनसंख्या वृद्धि जैसी, भोगवाद, मांसाहार और अंधविश्वास, कितना कुछ है। शिक्षा से संबंधित अनेक तरह की समस्याएं, उन सब के खिलाफ हमें लड़ना है। यही तो युद्ध है। तो अब आप देखो कि आप ये युद्ध कहीं ये कह करके तो नहीं टाल रहे कि हमें क्या करना, या कुछ कर भी रहे हो तो बस इसलिए कर रहे हो कि ताकि लोगों को दिखेगा तो मान सम्मान मिल जाएगा, थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाएगी, चलो अच्छा काम किया, इसलिए कर रहे हो, या इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो सही है, ज़रूरी है? तो अभी आपके हाथ में है कि आपके पास जो कुछ भी है, माने क्षेत्र, उसके साथ आप भोग का संबंध रखते हैं, या उसको जानकर उसका उपयोग करके मुक्त होने का प्रयास करते हैं। आगे कोई प्रश्न हो तो बताएं। धन्यवाद।